देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें क्रमवार जो 5 पिटीशन क्लब होकर चल रही है, सभी को क्रमवार माननीय न्यायालय ने सुना है। जिसमें जो दावा सर्वे पर जो आपत्ति का कहा था, सर्वे पे आपत्ति, सर्वे पे जो है अपना सजेशन देने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा था, सभी पक्षों ने अपना सजेशन दे दिया है। उसमें कुछ इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन भी आई हैं, पार्टी बनने के लिए भी आए हैं। न्यायालय ने सभी को स्वीकार करते हुए एज ऑडियंस जो है उनको स्वीकार करा है। वो अगर कुछ चाहे तो दस्तावेज माननीय न्यायालय के समय पेश कर सकते हैं और फाइनल आर्गुमेंट के समय उन्हें सुना जाएगा, ऐसा आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने कि किसी को अगर अभी भी कुछ सुझाव देना है सर्वे रिपोर्ट पर, तो अभी भी अगली तारीख के पूर्व अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही अगली तारीख जो है वो 2 अप्रैल ऐसी डिसाइड करी है। आज लगभग 1.5 घंटे माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई है, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और 2 अप्रैल की अगली डेट फिक्स हुई है। और जितने भी आईए और ऑब्जेक्शन सजेशंस जो पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से दिए गए थे, वो सारे उनको आईए को अलाउ करा गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। और 2 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई के लिए उनके द्वारा कहा गया। माननीय न्यायालय के द्वारा ये भी कहा गया है कि कोर्ट स्थल का जा करके स्वयं निरीक्षण करेंगे अगली सुनवाई की जो डेट फिक्स हुई उसके पहले। इसमें वक्फ बोर्ड का कोई लोकस नहीं है, वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं। ये मामला एएसआई के बीच के और पेटिशनर्स के बीच का है और केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। वक्फ बोर्ड का इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जितनी भी आईए थी उन सबको एडमिट किया गया है, लेकिन साथ में ये भी है कि वक्फ बोर्ड का कोई उससे लेना देना नहीं है। केस से मुकदमे का कोई मतलब नहीं। 2 से 3 दिन सुनवाई के बाद फैसला होगा ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा माननीय न्यायालय ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इसे जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करके इस पर फैसला दिया जाए, तो उस आधार पर माननीय न्यायालय ने ये कहा कि 2 अप्रैल से सुनवाई होगी। उसके बाद में पहले पेटिशनर्स को सुना जाएगा पूरी तरीके से, फिर रेस्पोंडेंट्स को सुना जाएगा, और किसी तरीके से किसी को ऐसा नहीं होगा कि उनको बिना सुने छोड़ दिया गया। तो माननीय न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि सबको सुनने का मौका दिया जाएगा। हमारी बात एप्लीकेशन के थ्रू ही कोर्ट के आगे रख दी है कि हमें इसमें कलर फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी जो सर्वे के तहत दोनों पार्टीज़ की मौजूदगी में हुई है वीडियोग्राफी, वो भी हमें यहाँ उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम क्लियरिटी से ये कह सकें कि उस सर्वे में क्या क्या चीज़ें प्री प्लान्ड होकर के निकाली गई है और क्या क्या चीज़ें प्री प्लान्ड होकर ऐड की गई है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्शन था शुरू से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें यहाँ पर दिखाई नहीं गई है, सर्वे रिपोर्ट में लिखी भी नहीं गई है कि वहाँ से गुटखा पाउच की पन्नियाँ निकली हैं, वहाँ से दारू की बोतलें निकली है अंदर से, तो ये चीज़ें उन्होंने यहाँ नहीं रखी है। और मूर्तियाँ भी निकली हैं कुछ, तो वो सब एक साथ किसने रखी? दारू की बोतलें भी या तो मूर्तियों के साथ आ गई और पन्नी के रेफर्स भी आ गए, ये किसने रखी? और सब एक के नीचे एक सीक्वेंस वाइज जमे हुए निकले हैं, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे। और एक अरबी का पत्थर भी जो इस सदी का, इस ज़माने का है, 2003 के बाद का है, वो भी निकला है उन्हीं के साथ। तो ये किसने रखे हैं? और वहाँ जहाँ से निकले हैं वहाँ एएसआई अपना ऑफिस चला रहा था उस कमरे में। वो कमरा हमारे पास सन 97 में था, हम पोजीशन में थे उस कमरे पे, हमारी जानमाज़ें वहाँ रखाती थी। जब 97 में कलेक्टर महोदय द्वारा हमारा पोजीशन वहाँ से लिया गया हमसे, तो वो कमरा पूरी तरह खाली था। वहाँ किसी तरह का कोई टैंक नहीं था, कोई तरह का खुदा हुआ फर्श नहीं था।